हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी था वो बुरी तरीके से रो रहा था। शो यांग को हक करके शो यांग सामने खड़ा था और बेड पे जो वांग जी था वो बैठा था और वो शो यांग के टमी पे फेस हाइड करके रो रहा था और शो यांग उसके सिर को सहला रहा था और उसे कंफर्ट कर रहा था। शो यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था विंग पे कि अभी स्टार्ट हुआ और वांग जी इतना ज़्यादा प्यार करता है, सीरियस है उसे लेके, तो कैसे वो वांग जी के साथ ऐसा कर सकता है, कैसे छोड़ सकता है। उसने दोनों तरफ की बात सुनी, वांग जी ने सब कुछ बताया, जो भी विंग ने कहा, जो भी उसने कहा, बट उसे अभी के लिए वांग जी सही लग रहा था। विंग ने जल्दबाजी की और ऐसे उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, उसे रुकना चाहिए था, गुस्सा हो लेता, लेकिन रिश्ता तोड़ना ये सही नहीं था। शो यांग की नज़र में ये गलत था और विंग पे सच में उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। उसका मन हो रहा था विंग को इसके लिए सज़ा दे, बट अभी के लिए जब वो वांग जी से कहता है तो वांग जी मना कर देता है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं करना विंग का, उसे विंग से दूर रहना है। तभी शो यांग फिर कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी देर में वांग जी रिलैक्स होता है, उसके बाद शो यांग को छोड़ देता है। शो यांग साइड में बैठ जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। वांग जी भी चुप था, वो अपने टीयर्स को साफ करता है। दोनों थोड़ी देर तक शांत रहते हैं। उसके बाद धीरे से वांग जी देखता है और कहता है, तुम खामखा आ गए, परेशान हुए शोयांग, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तभी शोयांग देखता है और कहता, चुप करो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम दुखी थे, तुम्हें ज़रूरत थी मेरी, कैसे ना आता। तभी वांग जी शांत हो जाता है। शो यांग कहता है, वांग जी, क्या सच में अब तुम कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते विंग से और कुछ नहीं करना उसका? शो यांग को देखता है वांग जी और कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, जानता हूँ उसने ब्रेकअप कर लिया, मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है शो यांग कि मैं उसे हर्ट कर दूँ। हाँ ठीक है, उसने मुझे खुद से अलग कर दिया, मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की, मेरे प्यार की नहीं की, बट मैं उससे बदला नहीं ले सकता, दूर हो सकता हूँ, उसे खुद को शो नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखे। लेकिन अगर विंग ने ब्रेकअप कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदला लेने पहुँच जाऊँ, उसे परेशान करूँ, उसका जीना हराम कर दूँ बिकॉज कि मैं सीनियर हूँ उसका, या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो ऑलरेडी काफ़ी परेशान है, वो अब यहाँ पे बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहा है। उसने मुझे सब कुछ बताया है अपने बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। वो शांति से यहाँ पढ़ना चाहता है और मैं उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसे परेशान करूँगा तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और एग्ज़ाम आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो। तभी शो यांग देख रहा था। शो यांग धीरे से शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, मैं तो बस देख रहा था कि तू कितना प्यार करता है। हाँ, गुस्सा तो आया है, अगर तू एक बार कहता तो मैं कर भी जाता, बट हाँ समझाता तुझे। लेकिन वांग जी, सच में तू बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ट्रू लव, जिसमें प्यार प्यार होने के बाद अगर सामने से सब कुछ ख़त्म भी हो जाए तो भी अपने दिल में प्यार रह जाता है। हम उसे चाह के भी हर्ट नहीं कर सकते, भले वो हमें हर्ट कर दे चाहे जितना और हर्ट करके चला जाए, लेकिन हम उसे 1% भी दर्द नहीं दे सकते, ना उसे रोते हुए देख सकते। तभी वांग जी कहता है, हाँ शोयांग, इसीलिए खुद दूर हो जाना ज़्यादा बेहतर है उसे परेशान करने से अच्छा। मैं चाहता हूँ वो पढ़ाई करे, उसके माता पिता बहुत मेहनत से पैसे लगा के उसे पढ़ा रहे हैं, वो कुछ बनना चाहता है और अच्छा हुआ
उसने मुझे छोड़ दिया। मैं भी अब यहाँ से पढ़ के जाना चाहता हूँ और बिज़ी हो जाऊँगा, फिर मुझे कोई मतलब नहीं। शोयांग कहता है, तो क्या तू उसे भूल पाएगा? उसे अपने दिल से कभी भी निकाल पाएगा? वांग जी कहता, नहीं, मैं उसे कभी नहीं निकाल सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैंने उससे 2-3 बार पूछा था ये यकीन करने के लिए कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो मुझसे अलग नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट तक उसने ब्रेकअप वर्ड बोला है और मुझे बिलीव हो गया कि हम अलग हो चुके हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात पे कोई रिश्ता कैसे ख़त्म कर सकता है। मेरी खामियों के साथ क्या मुझे एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल है? म- मैं मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं? विंग विंग का ये बिहेवियर था, लोगों से बात करना, टची टची होना, मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाया। शोया, कहीं ना कहीं मुझ में भी कमी होगी, उसको ही दोष क्यों दूँ? मैं मैं उसके जाने के बाद एहसास कर पा रहा हूँ कि मैंने क्या किया है और अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट तक हमारी बात हुई थी। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने उससे बहुत मौके मांगे, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि वो ब्रेकअप करना चाहता है, वो मुझे दूसरा मौका नहीं देना चाहता। शोयांग, पता है, लास्ट तक वो मुझे संभाल रहा था। वो भी मुझसे प्यार करता है, मुझे फील होता है, लेकिन वो रह नहीं पा रहा मेरे साथ। तो क्या करूं? उसका जीना मुश्किल तो नहीं कर सकता ना? प्यार कर रहा है, ठीक है, दूर से करेगा, मैं भी दूर से करूँगा। अब एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यही सोचा है मैंने। वहाँ पे रहना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी खुद को बिजी कर लूँगा और अगर उसके सामने आया तो एक अनजान इंसान बन जाऊँगा और उसे भी एक अनजान इंसान समझ लूँगा, जैसे मैं कभी जानता ही नहीं था। जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ है वहीं पे ले जाऊँगा इसे। तभी शोयांग देख रहा था, अब वो साइड से उसे पकड़ के अपने पास करता है और साइड हक करता है। शोयांग कहता है, ठीक है, तुम जो कुछ भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ वांग जी, मैं बन जाओ, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी। तभी वांग जी कहता है, तुम तुम डिनर करके जाना, अब आए हो तो, क्योंकि टाइम हो गया मॉम डैड के आने का। तभी शोयांग कहता, नहीं जाना होगा, लेट हो रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। वो धीरे से वांग जी के सर पे पैट करता है और कहता है, मुझे जाना होगा वांग जी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर। तभी वांग जी कहता है, मत जाओ, रुक जाओ, ज़रूरत है तुम्हारी। तभी शोयांग देख रहा था, वांग जी कहता है, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भले बात मत करना बट रुक जाओ आज। तभी वांग जी को देख रहा था शोयांग और वो घबरा जाता है वांग जी के लिए। तभी वो कहता है, ओह अच्छा, एक सेकेंड। वो तुरंत ही फ़ोन निकालता है और अपने घर पे फ़ोन करता है और अपनी मॉम को बता देता है कि वो नहीं आ पाएगा, वो वांग जी के पास रुक रहा है, स्टडी का कुछ काम है। तभी उसकी मॉम कहती है, ठीक है। फिर शोयांग कॉल कट करता है। वांग जी देख रहा था, शोयांग एक बार में ही मान गया। तभी वो स्माइल करता है, एक ब्रोकन स्माइल। शोयांग धीरे से सर पे हाथ सहलाता है वांग जी की और कहता है, ठीक है, मैं यहीं रुक रहा हूँ तुम्हारे पास, ओके। तभी वांग जी कहता है, ओके। तभी एक सर्वेंट आता है, डोर नॉक करता है। वांग जी देखता है, वांग जी कहता है, एक सेकेंड। शोयांग कहता है, तुम बैठो, मैं देखता हूँ।
उसके बाद शू यांग जाता है, डोर ओपन करता है, वांग जी अपने टीयर्स को साफ़ करता है। शू यांग कहता है तभी सर्वेंट कहते हैं वो लिटिल मास्टर को बुलाया गया है मास्टर डिनर के लिए। तभी शू यांग कहता है ठीक है हम आ रहे हैं। उसके बाद वो अंदर आता है और कहता है वांग जी चलो फ्रेश हो जाते हैं, डिनर के लिए बुलाया गया है। आई थिंक तुम्हारे मॉम डैड आ चुके हैं एंड वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तभी वांग जी कहता है ओके मैं फ़्रेश हो के आता हूँ। तभी शू यांग कहता है शू यांग वेट करता है और वो काफ़ी परेशान था। वो वांग जी का फ़ोन लेता है और सोचता है क्या वेइंग को कॉल करे, बात करे उससे, बट फिर उसका मन नहीं होता है, वो फ़ोन साइड रखता है। इधर वांग जी नाइट सूट में आ जाता बाहर फ्रेश होके। वांग जी कहता है तुम भी चेंज कर लो, मैं कपड़े देता हूँ। शू यांग कहता है फिर वांग जी अपने नाइट सूट को देता है। फिर शू यांग जाके चेंज करके आता है। फिर दोनों जाते हैं नीचे। इधर मिस्टर एंड मिसेस लैन आ चुके थे और वो वेट कर रहे थे अपने बेटे का। जैसे वांग जी आता अपने दोस्त के साथ तभी वो देखते और कहते हैं अरे शू यांग बेटा आप। तभी शू यांग कहता है यस और वो ग्रीट करता है और कहता है कैसे हैं आप। तभी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। आंट भी कहती हैं मैं ठीक हूँ, मतलब कि मिसेस लैन। और फिर शू यांग को कहती हैं बैठो बेटा, आज तुम रुकने वाले हो क्या वांग जी के साथ। वांग जी का पूरा फेस रेड था और थोड़ा सा बीमार लग रहा था, मतलब ज़्यादा रोने की वजह से पूरा मेसी। तभी जो लैनी थी वो कहती हैं वांग जी बच्चा तुम ठीक हो, क्या हुआ है। वांग जी देखता और कहता कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, बस स्टडी करनी है और कुछ भी नहीं मॉम। तभी कहती हैं तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, फेस उतरा हुआ है और ये लाल क्यों है तुम्हारा पूरा फेस। वांग जी टच करता है अपने चिक्स को और कहता है वो पढ़ रहा था ना बहुत देर तक तो इसलिए शायद आपको लग रहा होगा, बाकी ठीक हूँ। तभी कहती हैं अच्छा। फिर वो शू यांग को देखते और कहती है क्या तुम लोग स्टडी करने वाले हो। शू यांग कहता है जी। तभी मैं रुका हूँ। तभी कहती है ठीक है अच्छे से पढ़ना। उसके बाद उनका डिनर आता है, थोड़ी बहुत बातें होती हैं एंड उनका डिनर कंप्लीट होता है। फिर वो दोनों ग्रीट करते हैं जो वांग जी के पेरेंट्स थे उनको। उसके बाद सीधे वांग जी और शू यांग रूम में थे, आ चुके थे। जो वांग जी था वो कहता शू यांग मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे पास ही रहना ठीक है। तभी शू यांग कहता हाँ मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, सो जाओ। तभी शू यांग की बात सुन के जाता है वांग जी और बेड पे लेट जाता है। शू यांग धीरे से कवर करता है वांग जी को, वांग जी आराम से सो जाता है। शू यांग सोच रहा था कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। जब चिंग उसकी लाइफ में आई थी तभी तभी विंग भी आया था वांग जी की लाइफ में, और अब उसकी लाइफ ख़राब हो चुकी है। विंग जा चुका है इतनी जल्दी। वो हेड चेक करता है तभी चिंग का कॉल आता है। चिंग कॉल कर रही थी। शू यांग पिक करता है और सीधे बालकनी में जाता है। शू यांग कहता है हेलो चिंग। चिंग कहती है क्या कर रहे हो। शू यांग कहता है बालकनी में हूँ, वांग जी के घर पे हूँ, उसी के पास आया हूँ। तभी चिंग कहती है अरे सीनियर के पास। तभी शू यांग कहता हाँ वो हम दोनों को कुछ काम था, अभी के लिए वो सो रहा है और मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। तभी चिंग कहती है ओह तो अभी आप फ्री हैं मतलब। तभी शू यांग कहता उसके बाद शू यांग और चिंग वैसे जैसे रात में बातें करते थे वैसे करना स्टार्ट करते हैं। बट बीच बीच में शू यांग देख रहा था वांग जी को। वांग जी सो रहा था। सडनली कुछ मिडनाइट में जो शू यांग था वो थोड़ा स्लीपी हो रहा था और चिंग से बात भी कर रहा था वहीं बालकनी में बैठ के। जैसे उसे एक आवाज़ आती है थोड़ा सा अजीब टाइप की, रोने की। तभी शू यांग कहता वो तुरंत ही वेकअप होता है, लाइक हाफ नींद में था और वो तुरंत ही उठ के बैठ जाता है। तभी चिंग भी हाफ नींद में थी, वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी। शू यांग कहता है हेलो चिंग। चिंग कोई रिप्लाई नहीं देती है, बस बड़बड़ा रही थी। शू यांग समझ जाता है कि वो सो चुकी है, ऐसा वो करती थी और शू यांग भी बात करते करते सो जाते थे। तभी वो कॉल कट करता है और भागता है अंदर की तरफ। जो वांग जी था इधर उधर रो रहा था नींद में, मतलब अपने हाथ पैरों को इधर उधर फेंक के, और बड़बड़ा रहा था कि वही मुझसे मुझसे ब्रेकअप मत करो, मुझे मत छोड़ो, ऐसे वो बड़बड़ा रहा था। शू यांग बेड पे चढ़ता है और देखता है वांग जी को। वांग जी बस इधर उधर फेस कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, थोड़ा बहुत रो रहा था।
तभी शोयांग उसके फेस पे टैप करता है और कहता वांग जी, वांग जी। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो देखता है और उसकी आंखें नम थी। शोयांग उसके फेस को साफ करता है, उसके टीयर्स को। वांग जी को देखता है और कहता है क्या हुआ, रोते नहीं हैं, सब ठीक है वांग जी। वांग जी रियलाइज़ करता है। वांग जी कहता क्या हुआ, वो अपने आंसुओं को साफ करता है और कहता क्या हुआ शोयांग, तुम जग गए, क्या हुआ। तभी शोयांग कहता नथिंग, कुछ भी नहीं। शोयांग बताना नहीं चाहता था कि वांग जी कैसे वो इनका नाम ले रहा है। शोयांग कहता सो जाओ और वो धीरे से पैट करता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। इधर शोयांग उसी के साइड में लेट जाता है, पैट करते हुए वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, दोनों उठ जाते हैं। फिर वांग जी कहता मैं रेडी होने जा रहा हूँ। शोयांग कहता मैं घर निकल रहा हूँ, वहीं से रेडी होके आऊँगा कॉलेज। तभी वांग जी कहता ओके ब्रेकफास्ट करके जाओ। तभी शोयांग कहता नहीं नहीं घर पे करूँगा, जाना है, फ्रेश होना है पहले। तभी वांग जी कहता ओके थैंक यू सो मच। तभी शोयांग कहता इट्स ओके। शोयांग चेंज करता है, चेंज करने के बाद वो वांग जी से मिलता है और बाय बोल के निकल जाता है कि कॉलेज में मिलेंगे। इधर वांग जी फ्रेश होता है, ब्रेकफास्ट करता है और सीधे कॉलेज निकलता है। जो शोयांग था वो भी फ्रेश वगैरह होके कॉलेज आ जाता है। वन चौ भी आ गया था। वन चौ और वांग जी इस समय कॉलेज में थे। शोयांग अभी नहीं आया था क्योंकि उसे थोड़ा लेट हो गया था। वांग जी वेट कर रहा था शोयांग का। वन चौ देख रहा था। वन चौ कहता क्या हुआ है, तुम इतना शांत क्यों हो, आज अपसेट हो, मुंह उतरा है, क्या हुआ है वांग जी। वांग जी कहता कुछ भी नहीं, सब ठीक है वन चौ। तभी वन चौ कहता अच्छा ठीक है, अभी तक शोयांग नहीं आया। तभी वांग जी कहता मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। इधर कुछ देर बाद शोयांग आ जाता है। वो आता है, देखता है वांग जी और वन चौ वेट कर रहे हैं। तभी शोयांग स्माइल करते हुए आता है, उसके बाद मिलता है, दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है। दोनों गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी वन चौ कहता है क्या हुआ है, इसका फेस क्यों उतरा है, क्या तुझे पता है क्या कुछ। मैं काफ़ी देर से पूछ रहा हूँ लेकिन कह रहा है कुछ नहीं है, बट एक होता है ना, मुझे फील हो रहा है, कुछ हुआ है क्या। शोयांग देखता है वांग जी को। वांग जी सर नीचे करता है। शोयांग कहता बताता हूँ। फिर वो साइड में ले जाता है उसे और उसे A to Z सब बताता है। तभी शोयांग की बात सुन के वन चौ बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या, विंग की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ उसे। तभी हाथ पकड़ लेता है शोयांग और कहता है नहीं, वांग जी नहीं चाहता उसके प्यार को कोई हर्ट करे, हम नहीं कर सकते। वैसे भी ये उन दोनों का आपस का मामला है, हम बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। हम इंसल्ट नहीं कर सकते विंग की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्यार रह चुका है वांग जी का। भले अब नहीं है तो क्या हुआ, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वंचो कहता मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दोस्त। वो भाग के आता है और वांग जी को हक कर लेता है और कहता तू सैड मत हो, तू परेशान मत हो, बहुत अच्छे लोग आएंगे तेरी लाइफ में और तुझे इससे भी ज़्यादा प्यार करेंगे। और वैसे भी हम दोस्त हैं ना, हम हैं तो क्या क्या परेशानी है। तभी वांग जी देखता है। वेंचो कहता है भूल जा उसे, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों परेशान हो रहा है, हम पहले भी तो तीनों एक साथ थे ना, तब कुछ ऐसा नहीं था, तो हम आज भी वैसे ही हैं साथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो कस के हक कर लेता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है सॉफ्ट सी, और जो वेंचो था वो भी उसे हक करे रहता टाइट। शोयांग देख रहा था। शोयांग कुछ नहीं कहता। उसके बाद वेंचो कहता है चलो हम स्टडी करते हैं, वैसे भी हमें पढ़ लिख के यहाँ से निकलना है ना। वांग जी सैड नहीं होते ओके। तभी वांग जी कहता है सही कहा। उसके बाद तीनों वहाँ से निकल लेते हैं, फिर क्लास में जाते हैं, स्टडी करते हैं और ऐसे टाइम जाता है। फिर लंच टाइम में जो वांग जी था वो इस समय दोस्तों के साथ अपने बैठा था कैंटीन में। जो वेंचिंग थी वो आती है और बैठ जाती है। तभी वो तीनों देखते हैं, आज विंग नहीं आया था, वरना विंग ज़रूर आता है साथ में। तभी शोयांग कहता है तुम आ गई। तभी वेंचिंग कहती है आ गई। शोयांग चुपचाप था। इधर वांग जी को विंग नहीं दिखता है, मतलब सुबह से नहीं दिखा और ना ही कहीं पे दिखा, ना ही अभी लंच टाइम में। और वो पूरे कैंटीन में भी देख रहा था कि विंग नहीं है।
तभी वांग जी का मन होता है पूछने का। वांग जी कहता है, चिंग तुम्हारे साथ विंग विंग नहीं आया? चिंग कहती है, हाँ वो मैं कॉल कर रही थी, उसने कॉल पिक नहीं किया। वो कॉलेज नहीं आया आज, पता नहीं क्यों। मुझे बात करनी है उससे बट वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। मैसेज किए है मैंने काफ़ी सारे, रिप्लाई नहीं आया, बट मैं उससे बात करूँगी कुछ देर बाद, यहाँ से जाने के बाद तब बात करूँगी, पता नहीं कहाँ है। वांग जी थोड़ा सा वरिड होता है और वो शुयांग को देखता है और वन चाओ को। दोनों देख रहे थे बट कुछ कहते नहीं हैं, ना ही चिंग को बता पाते हैं क्योंकि ये सीक्रेट था। चिंग कहती है, चलिए लंच कर लेते हैं। उसके बाद सभी लंच करते हैं, उसके बाद अपनी क्लासेस में जाते हैं। तीनों बैठे हुए थे। शुयांग कहता है, विंग आज नहीं आया, इसका रीज़न कहीं ये तो नहीं कि कल ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ और। शुयांग की बात सुन के वंचो कहता है, हो भी सकता है, क्या पता वो फेस ना करना चाहता हो वांग जी को, या फिर रीज़न कुछ और हो सकता है, हम ज़्यादा सोच रहे हैं। वांग जी चुप था, बिल्कुल चुप, और सोच रहा था। तभी शुयांग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, वांग जी। वांग जी देखता है और कहता है, हाँ बोलो। तभी शुयांग कहता है, क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है, मुझे ऐसा लगता है वो मुझे फेस नहीं करना चाहता, तभी वो नहीं आया, या फिर उसे टाइम चाहिए रिलैक्स होने का। तभी वंचो कहता है, हो सकता है कि वो 1-2 दिन ना आना चाहता हो, रिलैक्स होके तुम्हें भुला के तब आना चाहता हो। तभी वांग जी कहता है, जो भी है मैं अब उसके सामने नहीं पढ़ूंगा, जब आऊँगा ही नहीं तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तभी दोनों कहते हैं, सही कहा वांग जी। उसके बाद वो लोग पढ़ने लगते हैं और ऐसे करके यहाँ से टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं जहाँ पे तीनों ही मतलब बैठे हुए थे, लंच पे इंतज़ार कर रहे थे। चिंग आती है अकेले फिर से। तभी चिंग आके बैठ जाती है। तीनों ही देखते हैं उसे। वांग जी वरिड था, उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो विंग को कॉल कर ले या मैसेज, उसने नहीं किया जब से ब्रेकअप हुआ था। तभी चिंग आके बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ, सब बहुत शांत है। तभी वांग जी कहता है, तुम आज फिर से अकेले? तभी चिंग कहती है, हाँ वो विंग के बारे में पता करना है ना आपको। विंग नहीं आ रहा है क्योंकि उसे फीवर आ रहा है तो वो रेस्ट पे है। तभी वांग जी सुनता है, थोड़ा परेशान होता है। वांग जी कहता है, फीवर, उसकी तबीयत ख़राब है? चिंग कहती है, मैंने फ़ोन किया था तो विंग ने बताया कि वो ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक होगा वो आ जाएगा। वांग जी कहता, ओके। फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें 2 दिन बाद का टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी अपने दोस्तों के साथ था और वो बैठा हुआ था। तभी जो विंग था वो एंट्री करता है। विंग कॉलेज आया था आज। जैसे ही शुयांग देखता है, शुयांग कहता है, वांग जी, विंग। तभी वांग जी देखता है डोर की तरफ जहाँ से विंग आ रहा था। वो सर नीचे करके चुपचाप आ रहा था। तभी वांग जी देखता है और वो बस देखे जा रहा था विंग को एकटक। विंग बस चुपचाप बिना किसी को देखे सर नीचे करके चला जाता है अंदर की तरफ। वांग जी फिर वापस से नज़रें हटा लेता है। शुयांग कहता है, फाइनली विंग आ गया है, क्या हमें पूछना चाहिए कि वो कैसा है या फिर नहीं? वांग जी कहता है, पता नहीं, मैंने उससे ये नहीं पूछा था कि आफ्टर ब्रेकअप मैं उसे कॉल मैसेज कर सकता हूँ या नहीं, और मुझे मुझे नहीं पता कि ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया। और सच कहूँ तो मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। तभी वेंचो कहता है, मैं पूछ के आऊँ क्या या फिर चिंग से पूछें? तभी वांग जी कहता है, लंच में शायद विंग आए चिंग के साथ, हमें पता चल जाएगा। तभी दोनों हामी सिर करते और यहाँ से टाइम स्किप करके लंच का दिखाते जहाँ पे तीनों बैठे थे और वेट कर रहे थे। चिंग इस समय आती है कैंटीन में फिर से अकेले। तभी तीनों देख रहे थे, चिंग आके बैठ जाती है और कहती है, कैसे हैं सभी? तभी सभी देखते और कहते हैं, ठीक है। फिर शुयांग कहता है, तुम अकेले आई हो, विंग आया है ना?
तभी चिंग कहती है हाँ आया है। तभी शोयंग कहता वो यहाँ नहीं आया तुम्हारे साथ। चिंग कहती है हाँ वो कह रहा था कि आज उसे बहुत काम है, काफ़ी दिन हो गए, उसका काम छूट गया है बहुत सारा, तो उसे कंप्लीट करना है, तो इसीलिए वो नहीं आया और उसे भूख भी नहीं है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। चिंग कहती है मैंने उसे बहुत कहा कि चलो लंच कर लो फिर ये सब करना, लंच तो कर लो कम से कम, बट बिल्कुल भी नहीं माना। अब मैं ज़्यादा उसे तंग नहीं कर रही थी क्योंकि अभी अभी तो ठीक हो के आया है इसीलिए। तभी वो तीनों कहते हैं सही है। उसके बाद वो पूछते हैं चिंग विंग कैसा है, तबीयत कैसी है उसकी। तभी चिंग कहती है वो बोल रहा था कि पूरी तरीके से ठीक है अभी। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग इस समय लाइब्रेरी में था और वांग जी भी लाइब्रेरी में एंटर हुआ था। जो विंग था वो चुपचाप पढ़ रहा था, शांत हो गया था एकदम से और सबसे बोलना बंद कर चुका था, लाइक अजीब टाइप का सेपरेट हो गया था। जो भी वो सबसे बात करता था प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी की मदद करना या किसी से बोलना, ये सारी चीज़ें वांग जी को पता चली थी कि वो किसी से बात नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि चिंग से भी नहीं। मतलब अजीब सा सेपरेट हो गया, किसी से भी बोलने का उसका मन नहीं हो रहा है, बस पढ़ता रहता है 24 घंटे। वांग जी लाइब्रेरी में देखने गया था क्योंकि चिंग से उसे पता चला था कि विंग लाइब्रेरी में है और ज़्यादातर टाइम वहीं स्पेंड करता है। वांग जी देखता है कि विंग कोने वाली चेयर पे बैठ के अकेले पढ़ रहा है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। वांग जी दूर जाके बैठ जाता है और ऐसी जगह बैठता है जहाँ से वो विंग को देख सके। वांग जी बिना किसी आहट के और विंग को पता ना चलने दिए बगैर जाके ऐसी जगह बैठ जाता है और वहाँ से विंग को देखना स्टार्ट करता है। और वो पढ़ भी रहा था और कहीं ना कहीं एक टक विंग को देख रहा था। विंग बुक में ही मुंह अपना घुसा के पढ़ रहा था, बिल्कुल भी ऊपर नहीं देख रहा था और वो नोट्स बना रहा था, बस स्टडी करने में लगा था। वांग जी बस देखे जा रहा था। वांग जी अपसेट होता है, अजीब सा दिल रो रहा था उसका। वो चाहता था कि वो विंग से बात करे, विंग उससे बात करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग जी धीरे से पॉकेट में हाथ डालता है, अपना फ़ोन निकालता है और उसका मन होता है कि विंग को मैसेज करे, काफ़ी दिन हो गए थे, तो उसने ट्राई नहीं किया था, बट बहुत ज़्यादा उसका मन हो रहा था। वांग जी धीरे से एक मैसेज करता है, विंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। तभी वांग जी हैरानी से देख रहा था, विंग चुपचाप पढ़ रहा था। वांग जी दोबारा मैसेज नहीं करता और वो डिलीट भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो जा चुका है, सेंड हो चुका है। वांग जी थोड़ा सा एम्बैरस होता है कि उसने क्यों ही किया मैसेज। वो चुपचाप पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो उठ के वहाँ से चल देता है। वो सोच रहा था उसे इतना ज़्यादा विंग के आसपास नहीं रहना चाहिए, वरना वो भूलेगा कैसे विंग को, और वो विंग को ऐसे दूर से देख के तड़पता रहेगा और ये वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे खुद ही विंग से धीरे धीरे करके दूर होना होगा, उसे दोबारा से ये स्टार्ट नहीं करना होगा। अगर विंग को करना होता, विंग चाहता होता उसे, तो वो खुद आता, वो ये सब कुछ बंद कर देता और बोल देता कि कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, वांग जी आई लव यू बोल देता वो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग विंग तो और ज़्यादा सीरियस हो गया है अपनी चीज़ों में। वांग जी को याद तक नहीं करता है, एक एक मैसेज भी नहीं किया। वांग जी हेड चेक करता, उसके बाद वो अपने कामों में लग जाता है और वो खुद को अब बिज़ी करने वाला था। इधर विंग भी बिज़ी और वांग जी भी बिज़ी, और ऐसे करके टाइम स्किप हो रहा था। डे बाय डे मंथ निकल रहे थे और ऐसे करते हुए काफ़ी दिन हो जाते और जो एग्ज़ाम का टाइम था काफ़ी क्लोज था, बहुत पास। सारे प्रोजेक्ट वगैरह का काम हो चुका था ऑलमोस्ट और अब बस एग्ज़ाम के लिए फ़ाइनल स्टडी करनी थी, मतलब कि रिवीजन। तो सब बच्चे उसी में बिज़ी थे। इस समय वांग जी भी प्रेसिडेंट का काम इस समय रोक चुका था क्योंकि उसके सारे काम हो चुके थे। एंड लास्ट जब एग्ज़ाम होते थे तो प्रेसिडेंट को उसके पर्सनल स्पेस को दिया जाता था, लाइक वो आराम से पढ़ सकता है, उसे कोई भी काम नहीं कराया जाता था क्योंकि वो स्टूडेंट है, हर टाइम कॉलेज के ही काम नहीं कर सकता है, उसका काम
शिफ्ट हो जाता था किसी अदर प्रेसिडेंट पे, क्योंकि प्रेसिडेंट एक कहते नहीं वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता था कि बाई चांस अगर वांग जी हटेगा तो इसे ही प्रेसिडेंट बना देंगे। तो अभी के लिए वो वांग जी के अंडर रह के काम सीख रहा था और विंग ने कोई नाम नहीं दिया था। और भी काफ़ी सारे लोग थे बट उन्होंने नाम नहीं दिया था, ना चिंग ने दिया था। जो वांग जी था वो ऐसे ही अपने कामों में बिजी था और वो स्टडी कर रहा था, बस स्टडी। वो फाइनली अपने क्लास से बाहर निकलता है और आज उसके फ्रेंड नहीं आए थे। वो जा रहा था लाइब्रेरी क्योंकि उसे कुछ बुक्स चाहिए थी। वो चुपचाप जाता है और अचानक से उसकी नज़र विंग पे जाती है जो कि जा रहा था लाइब्रेरी की तरफ। तभी अचानक से एक बॉय से विंग की टक्कर हो जाती है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। तभी वो बॉय कहता है सॉरी सॉरी। उसके बाद वो वहाँ से जल्दी में चला जाता है। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से झुकता है और बैठ के अपनी बुक्स को उठाने लगता है। तभी वांग जी वहाँ आता है और वो देख रहा था विंग बस बुक्स को कलेक्ट कर रहा था। तभी वांग जी धीरे से बैठ जाता है सामने। विंग जैसे हाथ आगे बढ़ाता है वो देखता है कि सामने एक पर्सन बैठा है। वो सर ऊपर करता है तो देखता है सामने वांग जी था। वांग जी विंग के फेस को देखता है। वांग जी एक सेकंड के लिए देखता रह जाता है। विंग आइज ब्लिंक करता है और वो धीरे से अपनी बुक्स को पकड़ लेता है। वांग जी भी विंग की बुक रखवाने में हेल्प करता है। जैसे वो हाथ आगे बढ़ाता है विंग भी बढ़ाता है और दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। विंग तुरंत ही हाथ पीछे करता है। वांग जी विंग की तरफ बुक करता है उठा के। विंग धीरे से ले लेता है और खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग बुक्स को अच्छे से कलेक्ट करता है। विंग बहुत अजीब लग रहा था वांग जी को। विंग फैटी था। विंग मोटा हो गया था। वांग जी देख रहा था कितना ज़्यादा स्लिम, कितना ज़्यादा क्यूट और कितना ज़्यादा अडोरेबल लगता था विंग। बट अभी के लिए फैटी हो गया है। बट हाँ, अभी भी क्यूट, ब्यूटीफुल, अडोरेबल ही लग रहा है। हाँ, पहले बहुत ज़्यादा स्लिम था तो उसकी पर्सनालिटी अलग ही क्यूट सी लगती थी। बट अभी के लिए वो फैटी था, थोड़ा मोटा हो गया था, टमी वगैरह निकल आया था, चिक्स काफ़ी ज़्यादा क्यूट से चबी चबी थे और वो खुद भी फैटी हो गया था। और उसने एक जैकेट पहनी हुई थी, खुद को अच्छे से कवर किया हुआ था। वांग जी देख रहा था। विंग सीधे जाता है लाइब्रेरी में और वो जाके बैठ जाता है सबसे कोने में और वो पढ़ने लगता है। तभी वांग जी देख रहा था वो भी आता है और वो बैठ जाता है विंग के सामने वाली टेबल पे। विंग की एक बार नज़र जाती है बट वो इग्नोर करता है। अनकंफर्टेबल फील होता है बट वो इग्नोर करके अपना काम कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। वो अपनी स्टडी स्टार्ट करता है। अजीब था बट खैर छोड़ो। वो अपना काम करने के बाद वहाँ से निकल लेता है और यहाँ से टाइम फिर से स्किप होता है और हमें दिखाते हैं एग्ज़ाम टाइम का, जहाँ पे डेट आ चुकी थी और सारे स्टूडेंट रेडी थे। चिंग, वांग जी, शू यांग और वन चो सभी एक साथ खड़े थे और लिस्ट देख रहे थे। तभी वांग जी कहता फाइनली लिस्ट आ गई है, ये सबको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं। तभी चिंग कहती है मुझे कुछ बात करनी थी प्रेसिडेंट। तभी वांग जी कहता है बोलो। चिंग कहती है आजकल मैं ज़्यादा आ नहीं पा रही थी और आपसे मिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बिज़ी थी पढ़ाई में। बट अब फाइनली स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन वो भी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट एंड बस अब एग्ज़ाम देने। मैं उसी सब में बिज़ी थी। मेरी विंग से बात नहीं हो रही काफ़ी दिन से और वो आ भी नहीं रहा है बहुत दिन से। तभी वांग जी कहता है क्या एग्ज़ाम के इतना क्लोज आके वो आ नहीं रहा है? चिंग कहती नहीं, मेरी बात भी नहीं हुई है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया है, 1 वीक से मैं वेट कर रही हूँ उसका, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, ना वो आ रहा है। उसकी तबीयत ख़राब थी, लास्ट जब मैं उससे मिली थी क्लास में था तब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था। उसे पेट में दर्द हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था, वॉमिटिंग भी हो रही थी उसे। तो शायद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई हो। वो चला गया था हाफ में ही कॉलेज से टीचर से परमिशन लेके। उसके बाद से वो कॉलेज नहीं आया। इस बात को 1 वीक हो गए
एक दो दिन मुझे लगा रेस्ट करेगा, उसने बात की थी घर जाके कि वो ठीक है, बट उसके बाद से उसका फ़ोन ऑफ हो गया एंड उसके बाद से मेरी उससे बात नहीं हुई है। 1 वीक से मैं वेट कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, मुझे उसका घर भी नहीं पता है और बस इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कॉलेज आए। आप लोगों से बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी और विंग भी नहीं आ रहा था। मैं बस इंतज़ार कर रही थी, बट अब जब डेट आ गई है तो मुझे फ़िक्र है विंग क्यों नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। 4 डेज़ बाद एग्ज़ाम है और विंग नहीं आएगा तो एग्ज़ाम कैसे देगा, वो आएगा भी या नहीं, ये मुझे टेंशन हो रही है। तभी वो लोग कहते हैं क्या, वांग जी वरिड होता है और कहता है तबीयत ख़राब है। चिंग हाँ में सिर करती है। चिंग कहती है हाँ, और मुझे कुछ और भी बात करनी थी जो कि काफ़ी दिन से मैं कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मैं बताना चाहती थी कि विंग थोड़ा फैटी हो गया है, शायद खा पी ज़्यादा रहा है इस समय, या जो भी हो। तो कुछ टाइम से उसे बुली किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। वो अजीब सा दिखने लगा है, मुझसे बात नहीं करता, अब मेरे साथ नहीं बैठता और बहुत दूर बैठता है अकेले। अब अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम हो गया है बात नहीं कर रहा है। मैं ट्राई करती हूँ बात करने का, बट वो किसी से बात नहीं करता है। क्लासरूम में पहले वो बहुत एक्टिव रहता था, सबसे बात करता था, हेल्प करता था, हंसता था, खेलता था और सबके साथ जाता था। कुछ भी काम होता था तो आगे से आके रह के सब कुछ करता था। बट कुछ टाइम से ना वो किसी की हेल्प कर रहा था, ना किसी से बात कर रहा था, ना किसी से मतलब रख रहा था। बस अपना प्रोजेक्ट सबमिट करता था, अपनी स्टडी करता था और चला जाता था। काफ़ी सारे बॉयज़ उसे तंग करने लगे थे जो पहले उसके दोस्त थे। बुली हो रहा था वो और समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैंने सीट चेंज कर दी थी, मैं किसी और के साथ बैठ रही थी क्योंकि विंग मुझे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था, ना मुझसे बात कर रहा था। मुझे लगा वो अब मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता है, इसीलिए मैंने उससे दूरी बना ली। बट हाँ, मुझे फ़िक्र थी उसकी, उस पर नज़र रहती थी, लेकिन उस तरीके से अब मेरी बात नहीं हो रही थी। बट मैंने एक दो बार नोटिस किया है, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी वो बुली हो रहा है। तभी वांग जी सुन रहा था। वांग जी कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब कुछ, क्या चल रहा है तुम्हारी क्लास में विंग के साथ। जिंग कहती है मुझे नहीं पता था। क्या क्या ये रीज़न हो सकता है, मतलब अगर उसे बुली किया जा रहा हो तो वो ना आ रहा हो। मुझे नहीं लगता है, मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा तो मैंने नहीं बताया। वांग जी कहता है उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा। तभी वेंचो कहता है शांत हो जाओ वांग जी, पहले पूरी बात सुनो। जिंग मुझे बता सकती हो किस टाइप की बुली हो रही थी उसके साथ। जिंग कहती मुझे नहीं पता, दूर से मैं देख रही थी, मुझे रियल टॉपिक नहीं पता, बट शायद उसके उसके फ़ैट को लेके, उसकी पर्सनालिटी को लेके बुराई हो रही थी। मुझे अजीब सा लग रहा है, विंग को कुछ हुआ है क्या, कहीं वो बीमार तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं कोई बीमारी, क्योंकि अचानक से वेट गेन कर रहा था वो बहुत स्लिम था, बहुत स्मार्ट, अजीब सा चबी चबी हो गया। ऐसा नहीं है वो सुंदर नहीं है, सुंदर है, बट फिर भी एकदम से वेट गेन करना और लोगों का उसे बुली करना, कुछ हुआ तो नहीं है ना उसे। मुझे फ़िक्र हो रही है, मैं अपने में इतनी बिज़ी हो गई कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे अभी फ़िक्र हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मैंने एक दो चीज़ें सुनी हैं, विंग थोड़ा डिफरेंट दिखने लगा था और उस चीज़ को लेके बुली किया जा रहा था। अब मुझे रियल रीज़न तो नहीं पता है, बट होप सो यही हो या फिर कुछ और, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और जब से मेरी उससे बात होना बंद हुई है, मैं ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होती हूँ उसके मैटर्स में। अजीब तरीके से बात करने लगा था, रूड टाइप का, पता नहीं उसे क्या हुआ है। वो इतना क्यूट था, मुझे बेस्ट फ्रेंड कहता था, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं भी मानती हूँ। अजीब से तरीके से वो मुझसे दूर हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। पहले बोलना बंद किया, फिर मेरे साथ आना जाना, और उसके बाद बिल्कुल मतलब ख़त्म कर लिया। उसने सीट चेंज कर ली और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है तो कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि
उसे अकेले रहना है, अब उसे कोई नहीं चाहिए। मैं इस बात को समझ नहीं पाई। वो वो क्या चाहता है? मैं मैंने उससे थोड़ी आर्ग्यूमेंट की, फाइट हुई हमारी। मैंने उसे बहुत सुनाया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे कैसे बोल सकता है, मुझे खुद से दूर कैसे कर सकता। बट उसने कुछ नहीं बोला। मैं भी गुस्से में आ गई और किसी और के साथ बैठने लगी। मैंने उससे थोड़ा गुस्सा दिखाया, बात करना बंद किया। फिर भी मैंने उस पर नज़र रखी। बात भले नहीं हो रही थी बट मैं उस पर नज़र रख रही थी। लेकिन इस एक हफ्ते में उसका कोई अता पता नहीं। बहुत अजीब है। तीनों देख रहे थे, तभी चिंग कहती है फिक्र हो रही है सीनियर। तभी वांगजी कहता ठीक है, समझ गया। फिर वो कहता है तुम जाओ चिंग, स्टडी की तैयारी करो, उसकी फ़िक्र मत करो। तभी चिंग कहती है बस शेयर करना तो मैंने कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गए इसीलिए उसकी फ़िक्र हुई मुझे कि पता नहीं कहाँ होगा, वरना मैं शेयर नहीं करती। अभी भी आपको क्या ही करूँगी बता के। तीनों कुछ नहीं कहते। जैसे चिंग वहाँ से जाती है, शू यांग वेन चाओ तुरंत ही वांगजी को देखते और कहते हैं हमें भी उसका घर नहीं पता। वांगजी तुम्हें पता है? वांगजी कहता शू यांग कहता क्या जाने वाले हो? वांगजी कहता मैं आज उसके घर जाने वाला हूँ, मुझे पता करना है वो कैसा है। तभी शू यांग कहता है क्या जाना ठीक होगा? क्या पता वो एग्ज़ाम टाइम पे आ जाए, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें इंसल्ट कर दे, भगा दे, जो भी है। वांगजी कहता फिक्र हो रही है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने उसने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया था जो मैंने काफ़ी दिन पहले उसे किया था। वो वो बिल्कुल दूर हो गया। तुमने सुना ना चिंग ने क्या कहा? मैंने भी नोटिस किया था। वो वैसे नहीं है। वो क्या क्या मैंने ज़्यादा कर दिया? क्या मैंने उसकी खुशी उससे छीन ली? मुझे बुरा लग रहा है। मैंने उसे क्यों रोका? वो बट उसने तो इसीलिए मुझे खुद से दूर किया क्योंकि उसे अपने मन का करना था, सबसे बात करनी थी। तो अब क्यों सबसे बात करना छोड़ दिया? यहाँ तक कि चिंग से भी। उसने ऐसा क्यों किया? समझ नहीं आ रहा है। जब खुद मुझसे दूर हो गया तो अब क्यों सबसे बात करना बंद कर दिया? या तो मेरे पास रहता, अगर सबसे बात करना बंद ही करना था तो। समझ नहीं आ रहा है। तभी शूयंग कहता है जब तक उससे मिल नहीं लेंगे पता नहीं चलेगा, क्या हम भी चले? वांगजी कहता है हाँ, साथ चलना। तभी वो लोग कहते हैं उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है और इवनिंग में तीनों रेडी होते हैं और वहाँ से सीधे विंग के घर के लिए निकल जाते हैं। और वो लोग थोड़ा परेशान थे। शो यांग वांगजी आगे थे, वेंचो पीछे, और फिर ऐसे ड्राइव करके वांगजी फाइनली विंग के घर के सामने था। वांगजी कहता यही है उसका घर। तभी शो यांग कहता ठीक है चलते। वांगजी, शू यांग, वेंचो तीनों ही कार से बाहर निकलते हैं और डोर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वांगजी डोर बेल रिंग करता है। कुछ देर के वेट के बाद एक सर्वेंट आता है और डोर ओपन करता है। वांगजी सामने था। सर्वेंट पहचान जाता है, बो डाउन करता है। वांगजी कहता है विंग है क्या? तभी सर्वेंट देखता है और फिर अंदर देखता है। फिर वो कहता है वो तो नहीं है। वांगजी कहता है वो नहीं है, कहीं गया है क्या? तभी सर्वेंट कहता है आप अंदर आ जाइए, मैडम से पूछ लीजिए। तभी वांगजी कहता है ओके। उसके बाद वो अंदर आता है। शू यांग वेंचो भी आते हैं। हॉल में आंट बैठी थी। तभी वांगजी अंदर आता है और कहता है हेलो आंट। तभी वो सुनती है वॉइस और टर्न होती है। वो देखती है वांगजी को, पहचानती थी उसे। वो खड़ी हो जाती है। वांगजी बो डाउन करता है और बाकी शू यांग वेंचो भी। तभी वो आती हैं चल के और कहती हैं तुम वांगजी? वांगजी कहता है जी आंट, वो एक्चुअली मैं विंग से मिलने आया था, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो मैं बस बताने आया था 4 डेज़ बाद एग्ज़ाम है, तो मैं बस इन्फॉर्म करने आया था और पूछने भी कि मुझे पता चला कि वो आ नहीं रहा है कॉलेज
उसके दोस्त बता रहे थे और किसी को घर पता नहीं था तो उसे इन्फॉर्म करना था, तो तभी वो कहती है हाँ मुझे पता है, वैसे भी उसका ग्रुप है मेरे पास, तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। वांग जी कहता, ओ हाँ हाँ मैं भूल गया, मुझे लगा कि एक बार देख भी लूँ, 1 वीक से वो आ नहीं रहा। तभी वो चुप हो जाती है और कहती है हाँ ठीक है, वो वो देख लेगा, तुम परेशान मत हो। तभी वांग जी कहता, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ एक बार, वो ठीक तो है ना, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तभी आंटी कहती है वो यहाँ नहीं है। वांग जी देख रहा था, वांग जी कहता यहाँ नहीं है। तभी शुयंग कहता वो कहाँ गया है। वेंचो कहता है क्या वो कहीं बाहर गया है। तभी आंट देखती है तीनों को और कहती है तुम सीनियर हो ना उसके। तभी तीनों हाँ में सिर करते हैं। आंट कहती है हाँ वो अपने माता पिता के पास गया है। तभी वांग जी कहता है क्या उसके मॉम डैड ठीक है, क्या कुछ हुआ है क्या जो वो वहाँ गया है, मतलब क्या उसके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है या फिर कुछ और। तभी जो आंट थी वो कहती है मुझे नहीं पता और मुझे तुमसे कुछ कहना भी था, दोबारा से यहाँ मत आना विंग को पूछने, ठीक है। तभी हैरानी से वांग जी देखता है। आंट कहती है अब वो यहाँ नहीं रहता है और वो यहाँ आएगा भी नहीं कभी, तो उसे यहाँ पूछने मत आना, ठीक है बेटा। तभी वांग जी हैरानी से देखता है। वांग जी कहता मतलब नहीं आएगा, उसका एग्ज़ाम है ना, वो स्टडी कर रहा है यहाँ से, वो आएगा ना एग्ज़ाम देने। तभी कहती है मुझे नहीं पता, उसके पेरेंट्स ने उसे बुला लिया और वो जा चुका है, अब वो यहाँ नहीं आएगा और यहाँ से स्टडी भी नहीं करेगा। आई थिंक उसने स्टडी छोड़ दी है। वांग जी बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी कहता ये आप क्या कह रही हैं, इतना क्लोज आके अभी तो आया था वो, उसका फर्स्ट ईयर था, स्टडी छोड़ दी, पर क्यों। तभी आंट कहती मुझे नहीं पता, उसके पेरेंट्स आए थे उसे लेके चले गए, अब उसके आगे मुझे नहीं पता कि उसने क्यों छोड़ दी स्टडी, बस वो नहीं चाहते थे कि विंग पढ़े आगे तो वो ले गए वापस से विंग को, और इसके अलावा मुझे नहीं पता। और बेटा अब मत आना, तुम्हें बुरा लगेगा बट मैं सच कह रही हूँ, यहाँ विंग को पूछने मत आना। हाँ तुम्हें हमसे मिलना है तो आ सकते हो बट विंग को पूछने मत आना क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता है। वांग जी बस शॉक्ड था। शो यांग और वन चौ भी हैरान थे, बहुत अजीब सा लगा था उन्हें। वांग जी कहता थैंक यू सो मच, क्या वो अपने घर गया है, मतलब उसके पेरेंट्स गांव ले गए उसे। तभी आंट कहती है हाँ वहीं गया, अपने घर चला गया वापस। वांग जी बो डाउन करता है और कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करूँगा जी, मैं नहीं आऊँगा विंग को पूछने। तभी कहती है वांग जी बाहर आ जाता है और उसके दोस्त भी, डोर बंद हो जाता है। वांग जी एक बार पीछे पलट के देखता है। शू यांग कहता है ये सब क्या है। वेंचो कहता है विंग घर चला गया, उसके पेरेंट्स एग्ज़ाम के इतना क्लोज, उसे कैसे ले जा सकते हैं, वो तो पढ़ने में भी अच्छा था, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने में अच्छा ना हो तो इसीलिए ले गए हो कि यहाँ फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। और विंग की आंट कितनी अजीब थी, वांग जी किस तरीके से बोल रही थी कि दोबारा विंग को पूछने मत आना, क्या विंग कभी नहीं आएगा यहाँ इनके यहाँ, और अगर हम आ भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। वांग जी का दिमाग चल रहा था बस। वांग जी सोच रहा था, कुछ कह नहीं रहा था और चल रहा था अपनी कार की तरफ। शोयांग कहता कुछ बोलो ना, ये सब क्या है। उसकी आंट बहुत अजीब है, रूड है, कहीं उन्होंने भगा तो नहीं दिया विंग को वापस, कहीं इन्होंने तो भगा नहीं दिया, उसे ना रखा हो। तुमने जैसा बताया था कि वो अपनी आंट क्या रहता है, डरता है, तो वांग जी कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हें पसंद ना हो। बट इन्हें क्यों पसंद नहीं होगा विंग का यहाँ रहना। अब तो वो किसी से बात भी नहीं करता था, कहीं जाता भी नहीं था, उसने तो सब कुछ छोड़ दिया था ना। वांग जी सोच रहा था बस। वो जाके कार में बैठ जाता है और कहता है बैठो। तभी दोनों बैठ जाते हैं और कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो, कुछ बोलो ना, हम परेशान हो रहे हैं।
वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है और मुझे मुझे विंग के पास जाना है। तभी वेंचो कहता है, विंग के पास जाना है? तुम विंग के पास जाओगे? लेकिन तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हें क्या पता है उसका घर? वांग जी कहता है, एक बार वो मेरे घर आया था, हमारी बातें हो रही थी, तब वो अपने बारे में बता रहा था। उसने सब कुछ बताया था। उसने ये भी बताया था उसका गांव कहाँ है। इनफैक्ट उसने अपना एड्रेस भी दिया था मुझे, और मुझे याद है वो कहाँ रहता है। मुझे उस गांव जाना होगा, लेकिन वहाँ टाइम लगेगा। तभी वेंचो और शुयंग कहते, तुम उसके गांव जाने का सोच रहे हो? वांग जी, कितना टाइम लगेगा? वांग जी कहता, 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, और फिर वहाँ जाऊँगा तो ढूंढना पड़ेगा। तभी वेंचो शुयंग कहते हैं, एग्ज़ाम है, तुम क्या अपना एग्ज़ाम छोड़ के जाओगे वांग जी? वांग जी कहता है, वहीं के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी छोड़ सकता हूँ, मुझे जाना होगा। मेरा एग्ज़ाम है तो उसका भी तो है, और वो क्यों नहीं दे रहा एग्ज़ाम? मुझे पता लगाना होगा, मुझे जाना होगा, और मुझे आज के आज ही निकलना होगा। तभी शुयंग कहता, अभी नहीं, नाइट हो गई है, डे में निकलना। वांग जी कहता, नहीं, अभी जाऊँगा। तभी शुयंग कहता, चुप करो, अभी जाना ठीक नहीं वांग जी, मॉर्निंग में निकल लेना, क्यों ज़िद कर रहे हो? सुबह सुबह निकल लेना, ठीक है? वांग जी परेशान होता है। वांग जी अचानक से इमोशनल होता है और कहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। वो वो चला गया, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं। उसे बुली बुली उसके क्लास वाले कर रहे थे। छोड़ूंगा नहीं एक एक को। जैसे मैंने पिछले सभी को सबक सिखाया है, वैसे इन्हें भी। जिन जिन ने मेरे विंग को तंग किया था, उनको सज़ा दी है मैंने पर्सनली। वैसे वैसे मैं इन्हें भी दूंगा। अगर ये मुझे पहले पता होता कि वो मेरे विंग के साथ बुरा कर रहे हैं तो मैं छोड़ता नहीं। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, या फिर शायद मैंने नज़र रखना बंद कर दिया था, क्योंकि जितना मैं विंग को देख रहा था उतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। मैंने खुद को दूर कर लिया जिससे कि मुझे विंग को देखना ना पड़े। लेकिन इन सब में विंग के साथ क्या हो रहा था वो भी तो मैं नहीं देख पाया। अब मुझे कुछ भी नहीं पता। कॉलेज वाले बॉयज़ को तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन विंग को मुझे पहले देखना होगा। वो अपना एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकता, चाहे जो हो जाए। उसका एग्ज़ाम है और वो कैसे गांव जा सकता है? मुझे जाना होगा। वो तुरंत ही ड्राइव करता है और वहाँ से निकल लेता है और सीधे दोनों लोगों को कॉलेज उतारता है। वहाँ से वो लोग अपनी कार लेते हैं और निकल लेते हैं। मतलब शो यांग और वन चाओ एक साथ कार लेके चले जाते हैं और वांग जी सीधे अपने घर आता है। वांग जी परेशान था। वांग जी घर आने के बाद बैग फेंकता है, उसके बाद तुरंत ही ज़रूरी सामान निकालता है, तैयारी करता है। मतलब एक बैग लेता है छोटा सा, उसमें कुछ कपड़े डालता है और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट सामान, और वो रेडी कर रहा था बैग एक जाने के लिए। फिर वो जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, बाहर आता है। उसे अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना था। इधर उसके पेरेंट्स आ चुके थे, लेट नाइट का टाइम था, वो बस वेट कर रहा था उनके आने का। जैसे उसके पेरेंट्स आते हैं, वांग जी तुरंत ही उन्हें देखता है और उनसे जाके बात करता है। वांग जी अपने बाबा से कहता है, बाबा मुझे अर्जेंट बाहर जाना होगा, कुछ इमरजेंसी है। तभी कहते हैं, इमरजेंसी? कौन सी इमरजेंसी? कहाँ जा रहे हो? कब आओगे? और इस समय एग्ज़ाम तुम्हारे आने वाले ना, इतने क्लोज एग्ज़ाम के, तुम्हें क्यों जाना है? तुम बाद में भी तो जा सकते हो आफ्टर एग्ज़ाम। वांग जी कहता, अर्जेंट है, एग्ज़ाम से पहले ही जाना होगा। अगर अर्जेंट नहीं होता बाबा तो मैं नहीं जाता। तभी कहते हैं, पर ऐसा क्या अर्जेंट काम है? तभी वांग जी कहता, वो सब मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन बाबा मुझे जाना होगा, किसी की लाइफ का सवाल है, और अगर मैं गया नहीं टाइम से तो उसका एग्ज़ाम मिस हो जाएगा, मुझे जाना होगा। तभी लैन कुरन कहते हैं, कौन है वो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना वांग जी? तभी ई कहती हैं, क्या कोई गर्ल का चक्कर है वांग जी? वांग जी देखता है और कहता, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गर्ल का चक्कर नहीं है, बट मुझे जाना होगा।
अर्जेंट है, अभी मत पूछिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पहले मैं तो पता कर लूँ। मेरा एक दोस्त है जिसकी हेल्प करनी है मुझे। तभी कहते हैं अच्छा ठीक है, कब आओगे? वांग जी कहता है दूर जाना है, आ जाऊँगा। तभी कहते हैं कितने दिन में? वांग जी कहता है 2 दिन जाने में लगेगा, 2 दिन आने में। तभी कहते हैं क्या, तुम्हारे एग्ज़ाम कब है? तभी वांग जी कहता 4 डेज़ बाद। तभी लैन कुरन कहते हैं 4 डेज़ बाद, और 4 ही दिन तुम्हें जाने आने में लगेगा। वांग जी एक्स्ट्रा भी लग सकता है, क्योंकि तुम्हें क्या एग्जैक्ट जहाँ जाना है उसका लोकेशन पता है? मतलब 4 डेज़ तो तुम्हारे ऐसे ही चले जाएंगे, तो तुम वापस कैसे आके एग्ज़ाम कैसे दे पाओगे? वांग जी कहता है मैं देख लूँगा बाबा, अगर मिस हो जाएगा 1-2 तो मैं आगे दे दूँगा, मैं टीचर से बात कर लूँगा। तभी वो कहते हैं वांग जी इतना क्या अर्जेंट है कि तुम अपने एग्ज़ाम छोड़ के जा रहे हो? तुम ऐसा कभी नहीं करते। वांग जी कहता वही तो बाबा, अगर अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, तभी जा रहा हूँ, तो समझिए ना कि कितना अर्जेंट होगा। वो चुप हो जाते हैं और देख रहे थे, डाउट होता है उन्हें कुछ। तभी वो कहते हैं कौन दोस्त है, नाम बताओ। वांग जी कहता बाबा दोस्त कौन है, क्या है, कैसा है, A to Z सब कुछ बताऊँगा, बट अभी नहीं, मुझे देर हो रही है, तैयारी करनी है। तभी वो कहते हैं फ़ाइन, जाओ, कोशिश करना कि तुम टाइम से आ जाओ। तभी वांग जी कहता है हाँ, कोशिश करूँगा कि मैं एग्ज़ाम से पहले आ जाऊँ और एग्ज़ाम अपना दूँ, मुझे उसे आगे बढ़ाना ना पड़े। बट अगर अगर हो भी जाता है तो मैं देख लूँगा बाबा, एग्ज़ाम तो मैं दूँगा ही, डोंट वरी। तभी कहते हैं ठीक है, अपने हिसाब से देखो। वांग जी उठ जाता है और सीधे अपने रूम में जाता है, और वो काफ़ी परेशान था, उसे नींद नहीं आती है। वो विंग का नंबर ट्राई करता है तो ऑफ़ आता है। वो समझ जाता है कि हाँ, मतलब उस दिन मैसेज करने के बाद से उसने कभी भी विंग को दोबारा मैसेज कॉल नहीं किया था। मतलब कॉल तो करता ही नहीं था, मैसेज नहीं किया था। लेकिन अभी वो चेक करने के लिए कॉल करता है विंग से बात करने के लिए, तो पता चलता है कि ऑफ़ आ रहा है फ़ोन। उसे घबराहट होती है। उसके बाद वो इसी घबराहट में पूरी रात सो नहीं पाता है, और मॉर्निंग में वो 4 ही बजे उठ जाता है, फटाफट जाके रेडी वगैरह होता है। 5 बजे तक वो बैग लेके घर छोड़ देता है। वो कार से जाने वाला था, वो सीधे कार लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में था, बहुत ज़्यादा परेशान था, सोच रहा था। ऐसे करते करते पूरा एक दिन ड्राइव करता है, रुकते हुए जाता है, खाते पीते, मतलब कहीं ना कहीं रुक रहा था, थोड़ी देर आराम कर रहा था क्योंकि अकेले जा रहा था। उसके बाद वो वापस से ड्राइव करना स्टार्ट कर रहा था, और उसके बाद ऐसे करते करते पूरा 2 दिन वो ड्राइव करता है। और उसके बाद वो सीधे उस गांव पहुंच चुका था। मतलब वो चाहता तो किसी ट्रेन से जा सकता था, बट जो कार है उससे जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो खुद चला के जाने वाला था। और हाँ, ऐसा ही हुआ। मतलब दूसरे दिन के वो हाफ डे में ही पहुंच गया, इवनिंग में ही, और वो इस समय गांव में था। मतलब अगर वो ट्रेन से जाता तो नाइट हो जाती पूरी, बट अभी वो इवनिंग में पहुंच गया था। वो जैसे ही विलेज में पहुंचता है, ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ गांव था। मतलब कोई सुविधा नहीं थी, ज़्यादा बस भी नहीं थी। तभी वांग जी कहता है इतना ज़्यादा छोटा सा गांव, ये ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं था। वांग जी ड्राइव कर रहा था, यहाँ की रोडें भी सही नहीं थी। वांग जी कैसे तैसे करके ड्राइव करता है, तभी उसे एक बॉय नज़र आता है। वो तुरंत ही आके पूछता है सुनो ब्रदर। तभी वो बॉय आता है और कहता है जी जी गगा। तभी वांग जी कहता है ये ज़रा बताओ कि ये विंग का घर कहाँ है, क्या विंग को जानते हो? तभी वो बॉय देखता है और कहता है विंग, हाँ जानता हूँ। तभी वांग जी कहता उसका घर कहाँ है? ये गांव बहुत छोटा था, तो इस गांव के हर एक पर्सन एक दूसरे के बारे में जानते थे। तभी वो बॉय कहता है वो आपको क्यों जाना है? तभी वांग जी कहता है मुझे डायरेक्शन बताओ, ये मत पूछो क्यों जाना है, ये तो मैं उसी को बताऊंगा ना, मेरा दोस्त है वो। तभी वो बॉय कहता है ठीक है, यहाँ से सीधे जाइए, फिर एक टर्न आएगा राइट साइड, वहाँ पे टर्न लीजिएगा, फिर आगे जाएंगे, एक तालाब पड़ेगा, उसके आगे जाएंगे तो फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसी फॉरेस्ट के स्टार्ट में ही विंग का घर है, लेफ़्ट साइड में, आखिरी घर। तभी वांग जी कहता
ओह, थैंक यू सो मच। वांग जी ड्राइव करता है, बहुत बेकार रास्ता था। कैसे तैसे करके ड्राइव करके वो फाइनली विंग के घर के सामने था।